चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 1987 में पूछा गया है, ठीक है। और हमारे पास में देखिए वेरिएबल की पावर में कोई भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दे रखा है और इक्वल में यहाँ पर 2 to the power 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें बताना है कि पहला इसका ऑप्शन है एटलीस्ट 1 रियल सोल्यूशन, एग्जैक्टली 1 इरेशनल, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशंस और फोर्थ वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट की पावर भी अगर वेरिएबल में दे रखी है या वेरिएबल की पावर भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में दे रखी है तो हम लोग दोनों साइड पर क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर log x बेस 2 दे रखा है तो हम लोग भी पूरा क्वेश्चन में दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, log x बेस 2 ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे टेक log बेस 2 बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पर हम लोग इसमें log ले लेते हैं तो ये होगा log 2x पावर 3/4 log x बेस 2 होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4, ठीक है, इज इक्वल टू log x बेस 2 log 2 और 2 to the power 1/2, ठीक है, x नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरी टर्म यहाँ पर नीचे आ जाएगी, वैसे ही यहाँ पर भी 1/2 नीचे आ जाएगा तो देखिए हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर 3/4 log x बेस 2 होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4 और एक और हो जाएगा यहाँ पर log x बेस 2 इज इक्वल टू 1/2 log 2 बेस 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि log x बेस 2 को हम लोग t मान लेंगे, ठीक है। x बेस 2 को हम लोग t मान लेंगे तो देखिए यहाँ पर होगा 3/4 इसको t स्क्वेयर प्लस t माइनस 5/4 इंटू t इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब t का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 t क्यूब प्लस टी स्क्वेयर माइनस 5/4 t इज इक्वल टू 1/2। पूरी इक्वेशन में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास होगा 3t स्क्वेयर प्लस 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वेयर माइनस 5t और 4/2 मतलब कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 को उठा के इधर लेकर आएंगे तो ये 2 हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में आप हिट एंड ट्रायल से इसमें t की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास में t की वैल्यूज आएगी t इक्वल टू 1, t इक्वल टू -2 और t इक्वल टू होगी हमारे पास -1/3। मैंने रफ वर्क में से सिंप्लीफाई कर रखे हैं ताकि हमारा थोड़ा समय बच जाए, ठीक है। तो हमारे पास में t की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब t की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने log x बेस 2 को t माना था तो वहाँ पर इसकी जगह पुट कर देंगे तो log x बेस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने t इक्वल टू 1 किया तो t की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम लोग इसको log कटाएंगे तो x होगा 2 to the power 1 तो यहाँ पर हमारे पास एक आंसर आ गया x इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, t इक्वल टू -2 पुट करते हैं, है ना। तो log x बेस 2 इज इक्वल टू -2 log हटाएंगे तो x इक्वल टू 2 to the power -2 x इक्वल टू 1/4, ठीक है। थर्ड वाला होगा t इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। log x बेस 2 इज इक्वल टू -1/3 एक log हटाएंगे सो x इक्वल टू 2 to the power -1/3 और x इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या फिर मल्टीपल आंसर करेक्ट है इसके, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कम से कम एक रियल सॉल्यूशन हमारे पास में आया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकेंड वाले ऑप्शन में हमें बोला है एग्जैक्टली 1 इरेशनल, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल एक ही नंबर हमारे पास में इरेशनल है √2, बाकी ये दोनों इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी हमारे पास में क्या होगा, इसका सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास इसका आंसर होगा। थर्ड वाले में क्या बोला है, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशंस। देखिए
ये भी रियल सॉल्यूशन है, ये भी रियल सॉल्यूशन है, और ये भी रियल सॉल्यूशन है, तो हमारे पास ये भी इसका आंसर होगा। फोर्थ बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो हमारे पास में जो इसके आंसर्स होंगे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आर करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शंस को आपको पहचानना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें, अंडर रूट के अंदर एक बहुत बड़ा लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दे रखा है, और बाद में हमें यहाँ पर 2 लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन जिसको मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और प्लस 10 दे रखा है। ठीक है, तो सभी में बेस 2 है, तो हमें बेस तो चेंज करना नहीं है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 3, 12, 48 और 192 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जितने भी लॉगरिथमिक दे रखे हैं ये सभी 3 इसके अंदर सभी के अंदर है। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास में 3 के फैक्टर, सबको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो 3 सब में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो अंडर रूट के अंदर की पूरी क्वांटिटी दे रखी है उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे रखा है log 3/2 है ना, अब इसे मैं लिख सकता हूं log 3 × 4। ठीक है, और इसे लिख सकता हूं मैं 3 × 4 स्क्वायर। ठीक है, इसे लिख सकता हूं मैं log 2 और 3 × 4 क्यूब। ठीक है, 192 है ना, तो 64 × 3। ठीक है, और प्लस 16 है ना। अब देखिए हम लोग क्या करें कि अगर हम लोगों ने मान लिया log 3/2 को अगर हम लोग यहाँ पर t मान लेते हैं या फिर अल्फ़ा मान लेते हैं, चलो ठीक है, एक नया नंबर मान लेते हैं अल्फ़ा। तो देखिए ये क्या है, यह है अल्फ़ा, और ये क्या होगा अल्फ़ा प्लस 2 है ना, क्योंकि देखिए log 3 प्लस log 4 लिख सकता हूँ मैं, तो log 3 को तो मैंने क्या बोल दिया अल्फ़ा बोल दिया, और log 4 कितना होगा, देखिए log 4 होगा log 4/2, तो इसे लिख सकता हूँ मैं log 2 स्क्वायर और 2, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 2/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। ठीक है, वैसे सिमिलरली इसकी हमारे पास में वैल्यू यहाँ पर 2⁴ हो जाएगी है ना, तो ये होगा हमारे पास में अल्फ़ा प्लस 2⁴ ठीक है, या फिर से मैं 4 लिख देता हूँ 4, और वैसे होगी यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 6 प्लस 16। ठीक है, अब देखिए हम लोग फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाला और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 6, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस 2 और अल्फ़ा प्लस 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा, और ये होगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 8। ठीक है, प्लस 16 एज इट इज़, ये भी प्लस 16 हमारे पास में एज इट इज़ होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा इक्वल टू पी, इसको पी मान लेते हैं, तो हमारे पास ये कितना होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा पी होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास में होगा p प्लस 8 प्लस 16। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16। ठीक है, देखिए इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा p स्क्वायर प्लस 2 × 4 × p प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, सो p प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब p की वैल्यू हम लोग फिर से पुट कर देंगे, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 4 और होल पावर 2। अब देखिए हम लोगों ने ये पूरे अंदर के जो वैल्यू थी अंडर रूट के अंदर हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई किया था, अब इसके ऊपर क्या है अंडर रूट है, तो अंडर रूट हम लोगों ने लगा दिया, या अंडर रूट हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दिया, तो अंडर रूट से 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो इसकी वैल्यू मिलेगी, इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास की वैल्यू मिलेगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 4। ठीक है, ध्यान रखें है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो इसका लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है हम लोग उसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस log 12 2 और 48/2 प्लस 10। ठीक है, माइनस log 2 3 × 4 log 3 × 4 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 10।
तो यहाँ पर होगा हमारे पास में माइनस अल्फ़ा प्लस 2 और अल्फ़ा प्लस 4 प्लस 10, ठीक है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 8 प्लस 10, ठीक है। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू हमारे पास में आ गई ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास देखिए पूरे एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 4, और हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी थी, ये लास्ट वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास में दे रखी थी, सभी के साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 अल्फ़ा से 6 अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास होगा 4 माइनस 8 प्लस 10, ठीक है। तो 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 8 कितना बचेगा, 6 बचेगा, और हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है log r प्लस 1 और बेस में दे रखा है r, और इस वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग इसे पाई के नाम से भी जानते हैं, पर पाई अलग होता है। देखिए ये सिंबल कैसा है, ये सिंबल ऐसा है, ठीक है, और पाई हमारे पास में होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना। तो आप लोग हमारे बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो वीडियो है कंटिन्यूड प्रोडक्ट और कंटिन्यूड सम, वहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए हमें दे रखा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट r इक्वल टू 2 और 1023 log r और r प्लस 1, ठीक है। इसे हम लोग एक्सपांड कर लेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूशन में हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, सो log, अब देखिए r की वैल्यू हम लोगों ने 2 पुट किया, तो 2 और 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा, है ना। देखिए r की वैल्यू यहाँ पर कितनी, जब मैं 2 रखूँगा तो यहाँ पर कितना होगा, 2 प्लस 1 3 होगा। वैसे ही मैं जब 3 रखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिलेगा, 4। जब मैं यहाँ पर 4 रखूँगा तब मुझे 5 मिलेगा, और इस तरीके से जब मैं यहाँ पर 1023 रखूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1024, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखिए हम लोग क्या करें कि सभी के बेस अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बेस चेंज थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। तो बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा, log 3 डिवाइड बाय log 2 होगा, वैसे ही log 4 अपॉन log 3 होगा, log 5 अपॉन log 4 होगा, चलता जाएगा। वैसे ही log 1024 डिवाइड बाय log 1023 होगा, और इसके पहला वाली टर्म क्या होगी, log 1023 अपॉन log 1022, ठीक है। तो देखिए जिसकी फर्स्ट वाली टर्म इसकी यहाँ सेकंड वाली टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर भी ऐसे ही कैंसिल होगा, इसकी भी इसके आगे वाली टर्म से कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही ये 1022 भी कैंसिल होगा, इसकी ऊपर वाले न्यूमरेटर इसके आगे वाली टर्म से 1023 और 1023 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, log 1024 हमारे पास बचेगा log 1024 डिवाइड बाय log 2, ठीक है। तो देखिए 1024 इसे लिख सकता हूं मैं log 2 टू द पावर 10 डिवाइड बाय log 2, ठीक है। अब ये 10 हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो होगा 10 इंटू log 2 डिवाइड बाय log 2, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें 10, ठीक है। समझ में आ गया।